महंगाई बढ़ने वाली है। सिर्फ पेट्रोल, डीजल या एलपीजी नहीं, कॉस्मेटिक, शैम्पू, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पैकेज्ड फूड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों के अलावा लगभग सब कुछ यहाँ पे महंगा हो सकता है, यहाँ तक कि बियर भी। वजह है अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ चल रहा युद्ध, जिसने एनर्जी क्राइसिस को जन्म दिया और अब इसका असर पूरे एशिया में देखने को मिल सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों के पीछे वजह है पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स की कमी, जो हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमत पर असर डाल रही है। एशिया सबसे ज्यादा इससे खतरे में इसलिए है क्योंकि एशिया के बहुत सारे देश अपनी एनर्जी खुद नहीं बनाते, बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों से तेल, गैस और प्लास्टिक बनाने का कच्चा माल खरीदते हैं। चलिए अब स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बियर और ड्रिंक्स के बारे में। भारत में बड़े ग्लोबल ब्रूअर्स, उनका कहना है कि ग्लास बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस और गैस की कमी की वजह से बियर्स को बनाना मुश्किल हो सकता है और इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। ये ग्लोबल ब्रूअर्स यानी कि वो बड़ी कंपनियां होती हैं जो दुनिया भर में बियर बनाती भी हैं और बेचती भी हैं। ये सिर्फ लोकल ब्रांड्स नहीं है बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। यहाँ तक कि बोतल में मिलने वाला पानी भी आपके लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल्स और उनके ढक्कन बनाने के लिए नेफ्था और पेट्रोकेमिकल्स चाहिए होते हैं। पहले सरकार ने पानी की बोतलों पर टैक्स कम किया था, लेकिन अब एनर्जी क्राइसिस के चलते उस फायदे को खत्म कर दिया गया है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया की कंपनी है योनवो, जो लॉरियल और पॉपुलर के ब्यूटी ब्रांड्स के लिए स्किन केयर पॉट्स, जार्स और कंटेनर बनाती है। वो अब प्लास्टिक रेसिन की बड़ी कमी की वजह से मुश्किल में आ चुकी है। ना तो प्रोडक्ट्स बन पा रहे हैं और ना ही सप्लाई ठीक से हो पा रही है। ऐसा ही कुछ हाल फूड पैकेजिंग और नूडल्स पर भी पड़ा है। साउथ कोरिया की एक बहुत ही फेमस कंपनी है सैमयंग फूड, जो कि गुडलक स्पाइसी रेमन बनाती है। एक और कंपनी है नोंगशिन, जिनका कहना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो पेट प्लास्टिक पैकेजिंग की कमी हो सकती है। पेट प्लास्टिक एक खास तरह का प्लास्टिक होता है जिसका नाम है पॉलीथीन टेरिपिथालेट। ये फूड सेफ प्लास्टिक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल खाने की चीजों को पैक करने के लिए किया जाता है। जापान में एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल स्नैक्स का भी है। वहां पर एक पॉपुलर ब्रांड है वासा बीफ। उसका प्रोडक्शन रुक गया है क्योंकि उनके पास बंकर ऑयल्स खत्म हो गए हैं। ये वही तेल है जो फ्राइंग और फैक्ट्रियों के बॉयलर्स चलाने में काम आता है। अब इन फैक्ट्रियों के पास बस यही एक ऑप्शन बचा है कि या तो वो प्रोडक्शन रोक दे या फिर अपने प्रोडक्शन को कम कर दे। प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल सेक्टर की बात करूं तो साउथ कोरिया के अन्नास शहर में एक 57 साल पुरानी प्लास्टिक फिल्म फैक्ट्री भी है, जो कि किसानों के लिए मुल्च फिल्म और टीवी बनाने की फिल्म्स बनाती है। मुल्च फिल्म्स एक तरह की प्लास्टिक शीट होती है जिसे खेती की जमीन पर बिछाया जाता है और इसका मकसद होता है जमीन की नमी बनाए रखना, ताकि खरपतवार ना उगे और फसल जो है वो अच्छे तरीके से बड़ी हो सके। अब ये फैक्ट्री सिर्फ 20 से लेकर 30% की कैपेसिटी पर चल रही है। रॉ मटेरियल के दाम 30 से 50% तक बढ़ गए हैं और कई जगह स्टॉक भी खत्म हो गए हैं। इनके लिए अगले 1 से 2 हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल हैं। ये फैक्ट्री नेफ्था के बने प्लास्टिक्स पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, ताइवान से आने वाले एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन भी 35% तक उनके लिए महंगा हो गया है। वहीं चीन में खिलौने और सिंथेटिक रबर इंडस्ट्री पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चीन दुनिया का लगभग आधे से ज्यादा सिंथेटिक रबर बनाता है, जो कार के टायर्स, शूज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब रबर बनाने में भी दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट के हिसाब से 23 मार्च 2026 तक सिंथेटिक रबर की कीमत नेचुरल रबर की कीमत से ज्यादा हो गई थी। खैर, असर सिर्फ प्लास्टिक और टॉयज तक नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर्स की कमी से भारत में प्लांट्स तो बंद हो सकते हैं, यहाँ तक कि उनका अभी प्रोडक्शन कम हो चुका है। हीलियम की सप्लाई भी कम हुई है। एयरलाइन के फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहे हैं। सुपरमार्केट और स्टोर्स के भी प्राइस बढ़ते नजर आ रहे हैं और डर के चलते पैनिक बाइंग भी शुरू हो चुकी है। फिलहाल अगर हालात यही रहे, लंबे समय तक रहे, तो कई फैक्ट्रीज के बंद होने के आसार हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जॉब्स पे पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है शायद ने। मैं हूं डिम्पिका, आप बने रहिए खबर गांव के साथ।